आज निधि स्टोरी बॉक्स की मेहमान हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनकी आज कहानी पढ़ूंगी मैं, हींग वाला। और इस कहानी के माध्यम से वो क्या कहना चाहती हैं आपको खुद ही पता लग जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बांधी हुई पोटली को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मोलसीरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर अंदर से एक 9 या 10 साल का लड़का आया और कहने लगा, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, वह बैठ गया। अम्मा हींग लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही तो हींग ली थी। हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूँगी, ढेर सारी तो रखी है। खान कहता है, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज़ हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है। खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी और उसके सबसे छोटे बेटे ने पुड़िया को उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा। पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा भी चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी वो भी बोल उठी, तो माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को अपने बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध के साथ कहने लगी, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाना खाओ। नहीं माँ, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं ना, हमें भी दो। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम मुझे क्या दोगे? छोटा बेटा बोलता है, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा चलो पहले खाना खा लो। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया। 1 रुपया में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी और छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूँगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगे हो गए। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, कहीं हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसीरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। सामने से खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई है। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत ज़ोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, वो तो ठीक है खान, पर तुम यहाँ क्यों चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली ना जला सके थे। दशहरे का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था।
सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लिए आता हूँ। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। सावित्री को यह बात अंदर से बेचैन कर रही थी। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई और पूछने लगी, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी ने बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सावित्री ने उन्हें भी रोका, पर लोग भाग गए। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे थे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। उसी समय उसे दरवाजे पर कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अम्मा! सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बकत अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। बहुत ही सुंदर कहानी, और इस कहानी में अंत में हम सभी समझ गए कि बहुत अच्छी प्रेरणा उन्होंने हमें दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, लेकिन जो करते हैं उन्हें समझाए कौन। तो कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपनी राय ज़रूर लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, और पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इससे भी ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखना ना भूलें।